कभी आपने नोटिस किया स्कूल के टाइम जो फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर लगते थे, जो साथ में लंच शेयर करते थे, जो एक दूसरे के घर बिना बताए चले जाते, वही फ्रेंड्स 10-15 साल बाद स्लोली अलग हो जाते हैं। कोई बड़ा फाइट नहीं होता, कोई ड्रामेटिक ब्रेकअप भी नहीं होता, बस धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन कम होती जाती है, मीटिंग्स कम हो जाती हैं और टाइम आता है जब आपको रियलाइज होता है कि कनेक्शन पहले जैसा नहीं रहा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ड्रिफ्ट अक्सर तब एक्सेलरेट होता है जब सक्सेस इक्वेशन चेंज हो जाती है। स्कूल और कॉलेज के टाइम पे एक चीज कॉमन होती है, सब लोग ऑलमोस्ट सेम स्टेज पर होते हैं, सेम पॉकेट मनी, सेम स्ट्रगल और सेम एम्बिशंस, इसलिए रिलेशनशिप नेचुरली इक्वल फील होती है। लेकिन एडल्टहुड में लाइफ पाथ्स एक्चुअली में डिफरेंट हो जाते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, कोई कॉर्पोरेट जॉब में फास्ट ग्रो कर जाता है, कोई अब्रॉड शिफ्ट हो जाता है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल करता रहता है और यही एक सबटल साइकोलॉजिकल शिफ्ट स्टार्ट होता है। सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं चेंज करता, सक्सेस सोशल डायनामिक्स भी चेंज कर देता है। सपोज आप किसी एक ग्रुप में हो जहाँ पे सब लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए और सडनली उस ग्रुप में एक फ्रेंड फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर लेता है, बेटर लाइफस्टाइल, बेटर कार, बेटर हाउस। उस मोमेंट में ग्रुप डायनामिक्स ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं। इवन अगर सक्सेसफुल पर्सन सेम बिहेवियर मेंटेन करे तब भी एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिना आता है, कंपैरिजन एंजाइटी। ह्यूमन नेचर ऑटोमेटिक कंपैरिजन करता है। अगर एक फ्रेंड फाइनेंशियली ग्रो करता है और दूसरा स्ट्रगल कर रहा है, तभी स्ट्रगलिंग फ्रेंड के माइंड में कभी कभी अनकंफर्टेबल थॉट्स आते हैं। हम दोनों सेम जगह से स्टार्ट हुए, तब भी मेरा दोस्त इतना आगे कैसे निकल गया। ये जेलसी नहीं होती, ये एक सेल्फ डाउट होता है। कभी कभी उसको लाइफ चॉइसेस का रिग्रेट भी होता है और कभी कभी एक अनकंफर्टेबल रिमाइंडर होता है कि लाइफ फेयर नहीं होती। और इसी डिस्कंफर्ट को अवॉइड करने के लिए लोग स्लोली डिस्टेंस को क्रिएट कर देते हैं। अब दूसरी साइड भी इंटरेस्टिंग होती है, सक्सेसफुल पर्सन भी इंटेंशनली ऑकवर्ड फील कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए सपोज कोई फ्रेंड फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गया और उसको लगता है कि अगर वो अपनी सक्सेस को ग्रुप में ओपनली डिस्कस करेगा तो पूरा ग्रुप अनकंफर्टेबल फील करेगा, इसलिए वो अपने टॉपिक्स जो उसके दिमाग में आते हैं वो खुद ही अवॉइड करने लगता है, अपने अचीवमेंट्स को हाइड करता है या फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता है क्योंकि उसको लगता है कि बाकी लोग बोलेंगे कि इसको क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। रिजल्ट क्या होता है, कॉन्वर्सेशन सरफेस लेवल हो जाती है और इंटीमेसी ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती है। एक और सबटल फैक्टर होता है लाइफस्टाइल मिसमैच। चाइल्डहुड फ्रेंडशिप सिंप्लिसिटी पे बिल्ड होती है और एक चाय स्टॉल पर बैठकर घंटों बातें करना, रैंडम वॉक, चीप कैफेज। लेकिन एडल्टहुड में लाइफस्टाइल चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। कोई एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स को प्रेफर करता है, कोई ट्रैवल फ्रीक्वेंटली करता है, कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करता है और कोई स्टिल बेसिक सर्वाइवल स्टेज में होता है। और इसी मिसमैच की वजह से मीटिंग्स नेचुरली फ्रीक्वेंटली रिड्यूस हो जाती हैं, कभी इंटेंशनली नहीं, नेचुरली। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है, हर फ्रेंडशिप सक्सेस की वजह से ब्रेक नहीं होती। स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एक्चुअली इवॉल्व कर जाती हैं, वहाँ कंपैरिजन की जगह म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है और जेन्युइन फ्रेंड्स एक दूसरे की ग्रोथ को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर फ्रेंडशिप इतनी इमोशनली मैच्योर नहीं होती, इसलिए कभी कभी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप ड्रिफ्ट होना फेलियर नहीं होता, वो सिंपली लाइफ इवोल्यूशन का पार्ट होता है। पीपल चेंज, प्रायोरिटी चेंज, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज और रिलेशनशिप भी उसके अकॉर्डिंग रीशेप हो जाते हैं। और लास्ट में एक सिंपल थॉट, शेयर्ड चाइल्डहुड मेमोरीज अच्छी होती हैं, लेकिन शेयर्ड मेमोरीज का मतलब ये नहीं होता कि फ्यूचर पाथ्स भी आइडेंटिकल होंगे। रियल फ्रेंडशिप वो होती हैं जो सक्सेस और फेलियर दोनों सिचुएशन में सेम रहती हैं। और अगर कोई फ्रेंडशिप सक्सेस और पैसे के प्रेशर में क्रैक हो जाए तो शायद वो रिलेशनशिप सिर्फ मेमोरी लेवल पे स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी के लेवल पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। और एडल्टहुड का एक साइलेंट लेसन ये भी होता है, वो लोग जो आपके पास्ट का पार्ट थे जरूरी नहीं कि वो आपके फ्यूचर का भी पार्ट रहेंगे।